आपको ये भोले का नशा कैसे चढ़ा? जब मेरी शादी हो जाएगी ना उसके साथ तो मैं उसको साथ लेके आऊंगा। मेरी मम्मी बोल रही है भाई तू छोटा है, तू नहीं जा सकता, 7 साल की तेरी उम्र है, बता कैसे भेजूं मैंने, तुम नहीं भेजोगे तो मैं भग जाऊंगा। भोले से तो कोई इच्छा नहीं है, भोले को दिल से मांगते, 7 साल की उम्र से कावड़ ला रहा हूँ मैं। गर्मी से क्या करे भोले बाबा की, कहीं धूप कहीं छाया, सब भोले की माया। वहाँ पे सब गंगा माता के ऊपर है, हमने तो उस पे छोड़ रखा भाई, तू ही लगाई और तुम्हें ही छोड़ना हमारे को। बाकी शादी तो सबकी एक दिन होनी है, उसने जिस चीज जिसके साथ जोड़ी लिखी है वो उसके साथ बना के भेजी उसने जोड़ी। नहीं बोले गर्मी का पता ही नहीं लग रहा, भोले बाबा साथ है, गंगा माता साथ चल रही है हमारे को गर्मी कहाँ लगी। 150 किलो पे पेट उठा के मैं चलता था बोले। कावड़ यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम हैं दिल्ली हरिद्वार रोड पर। इस रोड पर आपको आते जाते कुछ एक कावड़िया जरूर नजर आएंगे जो लंबी यात्रा करके शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जला अभिषेक करेंगे। इसी रास्ते पर हमें कुछ शिव भक्त कावड़िए मिले हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इन्होंने कितने वजन की कावड़ उठाई है और क्यों उठाई है और कहां से ये लोग आए हैं। जय भोले। जय बोले की बोले। भोले क्या नाम? बोले अमन। अमन। आप कहां से हैं? बोले हम सुल्तानपुरी दिल्ली। सुल्तानपुरी दिल्ली। सुल्तानपुरी दिल्ली के लिए आपने एक कावड़ उठाई है, कब आपने एक कावड़ उठाई थी? बोले हमने परसों उठाई है कावड़ और वहाँ से अब यहाँ है हरिद्वार से, हर की पेड़ी से। हर की पौड़ी से आपने परसों उठाई है। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा अभी तक आप कर चुके हैं? बोले अब तक हम चले गए होंगे 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर प्रतिदिन आप यात्रा कर रहे हैं। तो अगर बात करें आपकी इस कलश कावड़ की, इसका वजन कितना है इसमें? बोले इसका वजन है 135 लीटर। 135 लीटर वजन की आपने कावड़ उठाई है। क्या मन में सवाल रखा, क्या भोले से इच्छा रख के आपने ये कावड़? भोले से तो कोई इच्छा नहीं है, भोले को दिल से मांगते, 7 साल की उम्र से कावड़ ला रहा हूँ, मेरी 20-25 कावड़ हो चुकी है। मेरी इच्छा थी इस बार लाने की कि हाँ भाई बंटे लेगा आऊँगा दोबारा एक बार, तो इस मारे बोले मैं बंटे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अब से पहले आप कलश कावड़ ही लेकर आए हैं या फिर कोई वैसी सादी कावड़ जो होती है वो उठाई? बोले इससे पहले मैं कावड़ तो बतेरी लेकर आया हूँ, और क्या बोलते हैं एक बार 65 लीटर जल लेकर आया था मैं। अच्छा, 65 लीटर। इस बार 130, इस बार 135। 135 लीटर का निर्णय आपने ये कैसे लिया? बोले मैं जिम में प्रैक्टिस करता था इसकी, 150 किलो पे पेट उठा के मैं चलता था बोले जिम के अंदर। जिम के अंदर आपने ये कावड़ उठाने के लिए प्रैक्टिस की है। कितने महीने आपने प्रैक्टिस करी? बोले मैंने करी होगी 20-25 दिन मैंने प्रैक्टिस करी है बोले इस कावड़ की चलने के लिए। 135 लीटर आप इसमें जल बता रहे हैं, इसके अलावा लोहे के ये स्टैंड भी इसमें लगे हुए हैं और लगभग 5-10 किलो इनका वजन भी होगा, यानी कुल मिला 5 बैत है बोले। 5 कुल मिलाकर लगभग 150 150 किलो वजन। 150 हो गया बोले, 150 प्लस है। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो रही है, लव मैरिज बोले। लव मैरिज? लव मैरिज भोले से मांगा था? नहीं मैंने तो बस यूँ कर ली थी, भोले से क्या मांगना, ऐसे मांगी थी, बहुत पहले ही कर ली थी शादी में, स्कूल पढ़ते थे हम साथ में बोले। अच्छा, काम क्या करते हैं? बोले काम तो हमारा NDPL का, बिजली में नौकरी करता हूँ, बिजली। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग घरों में AC कूलरों में दुबक रहे हैं, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में आप ये कावड़ लेकर चल रहे हैं, भय नहीं लगता गर्मी से? नहीं बोले गर्मी का पता ही नहीं लग रहा, भोले बाबा साथ है, गंगा माता साथ चल रही है हमारे को गर्मी कहाँ लगेगी बोले, उनकी कृपा से चल रहे हैं हम रोड पर अपने, वो लेके चल रहे हैं, हम तो चल ही नहीं रहे बोले, समझ लो। यानी आप कह रहे हैं कि ये कावड़ जो आप लेकर चल रहे हैं ये आप नहीं, भोलेनाथ लेकर चल रहे हैं और गंगा माता लेके चल रही है साथ, वो ही चल रहे हैं दोनों। परिवार का कितना इसमें सहयोग आपको मिलता है? इसमें बहुत साथ देते परिवार वाले? हाँ जी, पूरा सपोर्ट करते हैं। कितने दिन की आपकी यात्रा है? हमारी यात्रा बोले, हमारी यात्रा है 30-35 दिन की यात्रा बोले। 30-35 दिन की यात्रा है। देखा जाता है जब सावन के महीने में बहुत सारे कावड़िया चलते हैं इस रोड पर, तो एक समूह के साथ चलना बहुत आसान होता है, सफ़र का पता नहीं चलता, लेकिन आप अकेले इस रास्ते पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, कठिनाई महसूस नहीं होती? बोले कुछ नहीं, भोले बाबा सब देख रहा है, गंगा माता सब देख रही है, उनके से चल रहे हम, जो भी होगा सब वही संभालेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, अगर इंसान के मन में भक्ति है, श्रद्धा है, तो कुछ भी काम
भारी नहीं होता, बहुत हल्का होता है। अच्छा, आजकल देखा जाता है बहुत सारे युवा नशे की लत में लगे हुए हैं, और आपको ये भोले का नशा कैसे चढ़ा? भोले का नजर 7 साल की उम्र से एक बार भोले बाबा सपने में आए थे। इस मारे में जब से कावड़ ला रहा हूँ, बोले कहीं भी होऊंगा मैं कावड़ जरूर लेने आऊंगा। भोलेनाथ आपके सपने में आए, भोलेनाथ ने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं, बार सपने में आए और मेरे को तो पता भी नहीं था कावड़ का मतलब क्या होता है। बस जिस दिन सपने में आया उस दिन मैंने अपने घर पे बोला अपनी मम्मी को मैंने कावड़ लेने जाऊंगा। मेरी मम्मी बोल रही है भाई तू छोटा है, तू नहीं जा सकता, 7 साल की तेरी उम्र है, बता कैसे भेजूं। मैंने तुम नहीं भेजोगे तो मैं भग जाऊंगा। तो फिर मेरे भाइयों को तैयार करा, जब जाके मैं अपने भाई के साथ आया था, बड़े वाले के साथ, 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र से आप कावड़ लगातार हर साल? हर साल आ रहा हूँ बोले, हर साल एक भी बार मेरा रेस्ट नहीं हुआ बोले, लगातार आ रहा हूँ। अच्छा, 7 साल 7 साल से आप लगातार कावड़ ला रहे हैं। बहुत सारे लोग गर्मी को देखकर दो मन बना रहे होंगे, यार कावड़ लेने जाए या ना जाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बोले मैं तो यूँ कहना चाहूँगा, भोले बाबा के ऊपर छोड़ दो और जरूर अपने हरिद्वार में आओ, कावड़ उठाओ अपनी हर की पेटी से और चलो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब गंगा माता और भोले बाबा सब देखता है, रास्ते में सफर कट जाता है आराम से। सही कह रहे हैं, भोलेनाथ जो है वो सब कुछ देखते हैं, वो अपनी कृपा सब पर रखते हैं, अपनी रहमत का हाथ वो सब पर रखते हैं, और जो श्रद्धा और विश्वास से भोलेनाथ का नाम लेता है, उसकी कावड़ उठाता है, तो उसकी मनोकामना भी वो जरूर पूरी करता है। तो जैसे आप ये सफ़र कर रहे हैं, तो खाने पीने का कैसे? बोले खाने पीने का हम अपनी तरफ से पैसे लगा रहे हैं, बोले कोई होटल मिल गया तो खा लिया, सुबह केले दूध ले लेते हैं और केले दूध की डाइट में चलते रहते शाम तक, और एक टाइम फिर खाना खाते हैं बोले, क्योंकि हम भर पेट नहीं खाते, आराम से चलते हैं बोले कावड़ लेके अपनी, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारे को, केले वेले दूध वूध खा के अपना चलते रहते, कावड़ चलती रहती है हमारी आराम से। अच्छा, जैसे जगह जगह शिविर लगे हुए होते हैं, अब वो नहीं है, तो आराम की व्यवस्था कैसे होती है? बोले हम गद्दे वद्दे सब लेके आ रहे हैं अपने संग में, अपनी गाड़ी में गद्दे बिछाते, रोड पे कहीं भी लेट जाते, बस हमारे को पानी का साधन होना चाहिए, हम कहीं भी लेट जाएंगे अपने गद्दे लगा के सो जाएंगे रोड पे कहीं भी, यानी कोई परवाह नहीं है, कोई सब दिक्कत नहीं है, सब भोले बाबा पे, सब गंगा माता के ऊपर है, हमने तो उस पे छोड़ रखा भाई, तू ही लगाई और तुम्हें ही छोड़ना हमारे को, सब कुछ जैसे भोले मर्जी पे। बताओ आपकी इच्छा है। देखिए, आपने सुना भोले को, दिल्ली के ये भोले हैं, और ये सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़कर, सब कुछ उस पर अर्पित करके कावड़ उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं भोलेनाथ इनकी मनोकामना पूरी करे? क्या नाम है भोले? तरुण। तरुण। कितने वजन की आपने ये कलश कावड़ उठाई? 71 लीटर। 71 लीटर। कितनी उम्र आपकी है? मेरी मेरी 25 होने वाली है, 25 का हो जाऊंगा अक्टूबर में। वजन कितना है? वजन 45। वजन 45 है और कावड़ का वजन 71। हाँ, कमाल 45 है। अपने वजन से भी ज्यादा की आपने एक कावड़ उठाई है। क्या मांगा भोलेनाथ से? मैंने तो अपने भोलेनाथ से ही मांगा कि मेरे मम्मी पापा को खुश रखना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरा घर परिवार सुख रहे, बाकी शादी तो सबकी एक दिन होनी है। उसने जिस चीज जिसके साथ जोड़ी लिखी है वो उसके साथ बना के भेजी उसने जोड़ी। शादी अभी तुम्हारी हुई नहीं? अभी शादी नहीं हुई। मांगा भोलेनाथ से? मांगा भोलेनाथ से जो मांगा है वो मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा फिर। तो भोलेनाथ ने शादी अगर करा दी तो साथ में उस कावड़ लेने आएंगे? हाँ, उसको साथ लेके आऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी ना उसके साथ, तो मैं उसको साथ लेके आऊंगा। साथ लेके कावड़ लेके आएंगे। तो आप अपने वजन से ज़्यादा की आप कावड़ लेकर चल रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो डर नहीं लगता इस गर्मी से? गर्मी से क्या करे, भोले बाबा की कहीं धूप कहीं छाया, सब भोले की माया। क्या बात है, कहीं धूप कहीं छाया, सब भोले की माया। गजब। तो आप भी दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से ही हैं। आपने भोलेनाथ से अपने माँ बाप की खुशी के लिए जो सुखी से अपना जीवन जिए, इसलिए आपने कावड़ उठाई है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो कावड़ उठाने से, कावड़ ले जाने से डरते हैं? मैं तो उनको यूं ही कहना चाहूंगा कि आपकी जितना आपका हौसला हो उतना जल उठाओ, जल का अपना अपमान मत करो कि तुम रास्ते में जल छोड़ के जा रहे हो। जितनी इच्छा है तुम्हारी उतना जल उठाओ, जितनी शरीर में तुम्हारी जान है उतना ही जल उठाओ, बाकी जल खंडित मत करो, छोड़ के मत जाओ भाई। इससे भोले बाबा का भी अपमान होता है और गंगा माता का भी अपमान होता है, और हमारे जैसे भोलों का भी अपमान होता है। और जितनी इच्छा है उतना जल उठा के लेके जाओ, भोले बाबा इतने से जल में भी खुश हो जाएंगे, इतने में होना होगा इतने में भी हो जाएंगे। तो आपने कहा भोले बाबा इतने से जल में भी खुश हो जाएंगे, और इतने, तो आपने ये इतना जल 71 लीटर जल क्यों उठाया? ये मेरी ख्वाहिश थी, अगली बार इससे बड़ा लेके जाऊंगा। अगली बार इससे बड़ा? इससे कितना बड़ा? इससे
इससे लेके जाऊंगा ये 71, इससे लेके जाऊंगा 81। 81। क्या बात है, देखा आपने, ये होता है जज्बा। जज्बे के साथ कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो इंसान अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचता है।